हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया हुआ था जिसमें मैंने आरटी और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन काफ़ी लोगों को उसमें बहुत सारा डाउट है एंड वो लोग अपना डाउट क्लियर नहीं कर पा रहे थे एंड मैं भी उतना सारे कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट है, चाहे वो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम हो, आरटी हो या फिर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हो, एवरीथिंग आप यहाँ क्लियर कर सकते हैं इस वीडियो में। तो जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, पीडीएफ में आप सभी देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल अबाउट सीबीएसई कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2023। तो ये जो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मीनिंग ऑफ आरटी में बता देता हूँ। तो मीनिंग ऑफ आरटी है रिपीट थ्योरी, यानी कि आप अगर थ्योरी में फेल हो जाते हैं, 33% नहीं ला पाते हैं, तो आपको रिपीट थ्योरी, यहाँ पे आरटी लिखा हुआ आपको मार्क्स के बगल में मिल जाएगा। ठीक है। और आरटी इम्पोर्टेंट है या नहीं ये तो आपको नीचे पता है, चल ही जाएगा। वैसे तो ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद मैं आपको नीचे बताता हूँ। ठीक है। आप सीबीएसई ने एक रूल निकाला है कि आप वो कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं कहेगा, कंपार्टमेंट एग्जाम का नाम चेंज करके उसने सप्लीमेंट्री एग्जाम कर दिया। तो आप जब भी मैं सप्लीमेंट्री कहूँ तो आप समझ जाइएगा कि मैं कंपार्टमेंट एग्जाम की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे देखते हैं आप मैक्सिमम कितने कंपार्टमेंट या फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हैं। तो वो है मैक्सिमम 2। आप नीचे और पढ़ते हैं, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो 5 सब्जेक्ट वाले बच्चे के लिए ये, जिसके ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है उनके लिए है। तो कंपलसरी टू पास इन ऑल 5 सब्जेक्ट, तो जिसके भी 5 सब्जेक्ट है उनको पूरे 5 सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट है। आप नीचे देखते हैं। तो गाइस, अब हम नीचे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कि यहाँ पे फेल्ड इन 1 सब्जेक्ट, जिस किसी का भी ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है और वो एक सब्जेक्ट में अगर फेल हो गए हैं, लाइक आरटी लिखा हुआ है उनके मार्क्स के बगल में, तो उनको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है। उनको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने का मौका भी मिलेगा। ठीक है गाइस। तो वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं और उन्हें देना भी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो वो पास नहीं हो पाएंगे। और अगर आपका 2 सब्जेक्ट में अगर कंपार्टमेंट या फिर आरटी लिखा हुआ है तो फिर आपको दोनों में देना पड़ेगा। और अगर आपका 3 सब्जेक्ट में लिखा हुआ है तो आपको कोई भी चांस नहीं है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने का। अगर 3 सब्जेक्ट में आपको आरटी लिखा हुआ है तो आपको रिपीट करना पड़ेगा क्लास 12 दोबारा से। ठीक है। अब मैं नीचे आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात आप नोट कर लीजिएगा, चाहे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो या ना हो, अगर आप लैंग्वेज सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको कोई भी तरह की कंपार्टमेंट एग्ज़ाम लिखने नहीं मिलेगा। आपको डायरेक्ट फेल कर दिया जाएगा, आपको रिपीट करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं 6 सब्जेक्ट वाले बच्चों के जिनके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। तो जिन किसी के भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, अगर वो एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो उनको कंपार्टमेंट लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको मेन सब्जेक्ट बना दिया जाएगा और कंपार्टमेंट जिसमें आया है या आरटी लिखा है उसको आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट बना दिया जाएगा। और अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो आपको दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एक को आपको छोड़ देना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल हैं या आरटी लिखा हुआ है तो आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना पड़ेगा कंपार्टमेंट एग्ज़ाम। और अगर आप 4 सब्जेक्ट में फेल हैं तो आपके पास कोई चांस नहीं बनता है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने का। आप सीधा सीधा रिपीट करना पड़ेगा, आपको एसेंशियल रिपीट लिखा होगा। ठीक है। और इसमें भी वही चीज़ है कि लैंग्वेज में अगर फेल हो जाते हैं तो आपको रिपीट करना ही पड़ेगा। कोई भी आपको यहाँ ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं या कुछ, या कंपार्टमेंट नहीं दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम नीचे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्या है। तो ये मैं बता देता हूँ कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम वो होता है, जैसे आप अगर सब सब्जेक्ट में पास हो चुके हैं और आपको अगर आपका मार्क्स थोड़ा बढ़ाना है, आपको लगता है कि आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते थे, तो आप उस टाइम पे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के फॉर्म भर के आप अपियर कर सकते हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपको डाउट है कि आप कितने सब्जेक्ट के लिए इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो इसका आपके पास पूरा चांस है, पूरा बेनिफिट है। आप पूरे सब्जेक्ट्स के इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जब भी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म आए तब आप फॉर्म फिल करें और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपना नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो गाइस, इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके ऊपर पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।